Hello everyone, welcome to Dronacharya IAS and let us start with today's topic of discussion, that is PM Surya Ghar मुफ्त बिजली योजना। स्कीम्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये आपसे प्रीलिम्स में भी पूछी जाती हैं एंड आपको मेंस में भी पूछी जाती हैं। सो दैट इज व्हाई वी हैव टेकन अप दिस टॉपिक फॉर डिस्कशन, राइट? सो कीप वॉचिंग टिल द एंड। इस स्कीम में हम डिस्कस करने वाले हैं एम्स क्या रहेंगे, ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे और सरकार को इस स्कीम से क्या फ़ायदा होने वाला है और आम आदमी को, आम जनता को इससे क्या फ़ायदा होने वाला है। लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ये स्कीम लॉन्च कब करी गई थी, 2024 में। इसी साल इस स्कीम को लॉन्च किया गया है, राइट? एंड इसका एम क्या है? इसका एम है कि जो आपके हाउस होल्ड्स हैं उनको फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिल सके और बदले में सरकार जो अपना गोल बनाए बैठी है दैट वी आर टू अचीव नेट कार्बन एमिशन, राइट? जीरो कार्बन एमिशन बाय 2070, उसमें एक स्टेप और आगे बढ़ा सके। बिकॉज यू नो वाइल जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द थर्मल पावर प्लांट बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होते हैं, राइट? तो ये उसी डायरेक्शन में एक आगे स्टेप लिया है भारत सरकार ने। तो आइए डिस्कस करते हैं इस स्कीम के बारे में। तो एम्स टू ट्रांसफॉर्म इंडियाज एनर्जी लैंडस्केप बाय प्रोवाइडिंग फ्री इलेक्ट्रिसिटी। तो आपकी स्कीम के नाम में ही है मुफ्त बिजली, तो फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होनी है किसको? हाउस होल्ड्स को। कैसे? क्योंकि यहाँ पे सरकार क्या करेगी, एक सब्सटैंशियल सब्सिडी प्रोवाइड करेगी इंस्टॉलेशन कॉस्ट में। क्योंकि जब सोलर पावर पैनल्स को हम इंस्टॉल करते हैं, चाहे वो रूफटॉप पे हो या वैसे भी किसी प्लांट में हमें उनको इंस्टॉल करना है, एक भारी भरकम खर्चा आता है। तो उसको प्रमोट करने के लिए, सो दैट हर घर में आपके सोलर पावर पैनल्स हो, उसको प्रमोट करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाया है दैट इनिशियल जो आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट आने वाली है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट आने वाली है, उसमें 40% तक का जो खर्चा रहेगा वो सरकार उठा के आपको देगी, बाकी का खर्चा आपके ऊपर होगा। एंड देन आगे आने वाले समय में आपका जो बिजली का बिल है वो कम भी हो जाएगा, राइट? तो फ्री इलेक्ट्रिसिटी विद सब्सिडी एट द इंस्टॉलेशन। बस बात क्या ध्यान रखनी है कि जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी है वो ऐसे नहीं है कि सरकार सबको फ्री बिजली प्रोवाइड करवा रही है, नो। जो फ्री बिजली तक जाने का जो आपका रास्ता है, जो साधन है, उसमें 40% का इनिशियल एक हेल्प दे रही है, सब्सिडी दे रही है एंड साथ में आपको इंस्टॉलेशन करवा के देगी सरकार, राइट? इससे सरकार को क्या फायदा होने वाला है कि सरकार के जो गोल्स हैं, राइट, वी आर टू अचीव नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय 2070, उसमें एक डायरेक्शन में एक और हमारा स्टेप ऐड हो गया है, ठीक है? थ्रू दिस इनिशिएटिव द गवर्नमेंट अंडरस्कोर्स इट्स कमिटमेंट टू प्रोमोटिंग सस्टेनेबल एनर्जी एंड इंश्योरिंग एनर्जी एक्सेस फॉर ऑल, राइट? तो सस्टेनेबल एनर्जी में हम एक कदम और आगे अपना बढ़ा सकते हैं इस स्कीम के हेल्प से, राइट? देन नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा इसके 4 मेन ऑब्जेक्टिव, 4 मेन एम। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है फ्री इलेक्ट्रिसिटी फॉर हाउस होल्ड, राइट? तो जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्री में बांटी जाएगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि थर्मल पावर प्लांट से आपको फ्री बिजली पहुंचाई जा रही है, नो। अल्टीमेटली क्या है, जब आप सोलर एनर्जी को यूज करोगे तो जो बिजली के बिल आने वाले हैं वो जीरो ही हो जाएंगे, राइट? तो इससे क्या होगा, आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी कंजम्पशन है दैट विल नॉट हैव अ बर्डन ऑन योर इनकम, है ना? इससे क्या होगा, आपकी जो सेविंग्स होंगी, हाउस होल्ड सेविंग्स, उसमें भी बढ़ावा, थोड़ा सा तो बढ़ोतरी मिलेगी ही मिलेगी, राइट? तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है फ्री इलेक्ट्रिसिटी फॉर हाउस होल्ड। सेकेंड देखिए, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट फॉर गवर्नमेंट, क्योंकि जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं उसमें जनरेशन के लिए आपका सरकार का भी खर्चा आता है। तो इससे क्या होगा, इनिशियली बस एक खर्चा आ रहा है इंस्टॉलेशन का, उसके बाद लॉन्ग टर्म में सरकार का भी खर्चा कम हो रहा है, हाउस होल्ड का भी खर्चा कम हो रहा है। तो इट इज अ विन विन सिचुएशनशिप, ठीक है? देन इसके बाद हम बात करेंगे इंक्रीज्ड यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। तो इससे क्या है, जो आपकी लाइवलीहुड्स हैं उसमें रिन्यूएबल एनर्जी हर घर तक आप पहुंचा पा रहे हो। एंड देन उसके बाद रिड्यूस्ड कार्बन एमिशन। ऑब्वियसली जब हम थर्मल पावर प्लांट्स को कम कर देंगे, हर घर में बिजली अपने आप ही प्रोडक्शन होगा, अपने आप ही जनरेट होगी, तो उसकी वजह से क्या है, जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनका इस्तेमाल, उनका यूज, उनका प्रचलन बहुत हद तक कम हो जाएगा। बिकॉज थर्मल पावर प्लांट्स क्या करते हैं, कोल को बर्न करते हैं, कोयला जलाते हैं टू जनरेट दी इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है? अब जब ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का प्रोसेस है जिसमें कोयला बर्न होता है, उस कोल बर्निंग प्रोसेस में क्या होता है, बहुत सारी सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन होता है, जिसकी वजह से क्लाइमेट पर भी एडवर्स इंपैक्ट आता है। तो इससे क्या होगा, आपके सोलर पैनल्स को यूज करने से दैट आपका जो कार्बन एमिशन है, कार्बन फुटप्रिंट है, वो भी कम होगा। और हमने
शुरुआत वाली स्लाइड में ही डिस्कस किया था कि इससे हमें हेल्प क्या मिलने वाली है, दैट वी आर गोइंग टू अचीव द नेट जीरो एमिशन, नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय 2070। तो उसमें ये एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा, बहुत बड़ा इसका एक रोल होने वाला है इस स्कीम का, राइट। देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि कौन कौन सी कैटेगरी, अगर आपका कंजम्पशन 0 to 150 है और आपका जो सोलर प्लांट की कैपेसिटी है इतनी है, तो सब्सिडी कितनी आपको मिलने वाली है, कितना आपको सरकार हेल्प करने वाली है, राइट। देन इसके बाद हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, इसमें देख लेते हैं एक बार कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कि कौन कौन इसको अटेन कर सकता है, इस स्कीम को फायदेमंद किसके लिए है ये स्कीम, राइट। तो सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट कि इंडियन सिटीजन्स का हाउस होल्ड होना चाहिए, इंडियन होने चाहिए हो आप, राइट। सेकंड क्या है, हाउस होल्ड मस्ट ओन अ हाउस विद अ रूफ दैट इज सुटेबल, कि जो आपकी छत है वो रूफ टॉप पैनल्स को जो आपकी सोलर पैनल्स हैं उनको इंस्टॉल करने के लिए सुटेबल होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि आपके घर को ही नुकसान पहुंच जाए, ठीक है। देन उसके बाद है household must have a valid electricity connection उनका होना चाहिए, and it should not have availed any other subsidy from of the solar panel, कि सोलर पैनल के अंदर ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ पहली ऐसी स्कीम आई है, बहुत सारी स्कीम्स हैं सोलर पैनल्स के लिए, रूफटॉप सोलर पैनल्स के लिए भी, राइट। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अगर आप किसी दूसरी स्कीम से, सोलर स्कीम से आप पहले ही सब्सिडी ले चुके हो तो आप इस स्कीम में एलिजिबल नहीं रहेंगे, ओके जी। आगे देखते हैं, तो इसमें बताया जा रहा है कि आपके जो बेनिफिट्स हैं वो क्या होने वाले हैं, व्हाट आर दी बेनिफिट्स, बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं। सबसे पहला बेनिफिट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बेनिफिट होने वाला है कि आपकी जो हाउस होल्ड सेविंग्स हैं वो जाने वाली हैं ऊपर, क्योंकि कई बार क्या होता है 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार हर महीने का बिजली का बिल आ जाता है जब 4-4 एसी चल रहे होते हैं घर में, तो उसमें हेल्प करने वाली है आपकी ये स्कीम, बिकॉज क्या होगा, आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो बहुत कम आने वाला है, राइट। हाउस होल्ड्स विल बेनिफिट फ्रॉम सिग्निफिकेंट सेविंग ऑफ देयर इलेक्ट्रिसिटी। और एक इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है कि बाय चांस आप जितना प्रोडक्शन हुआ है, बिजली का जितना प्रोडक्शन हुआ है सोलर एनर्जी की हेल्प से, वो सारी यूनिट्स आप नहीं कंज्यूम कर पाए हो, वो सारी बिजली आपके हाउस होल्ड ने कंज्यूम नहीं करी है, देन यू कैन ऑल्सो सेल इट ऑफ टू डिस्कॉम्स, आप उसको बेच भी सकते हो उस बिजली को, कि आपने घर में अपनी बिजली बनाई है एंड नाउ यू आर सेलिंग इट टू द डिस्कॉम्स, तो इससे क्या है, सरकार आपको उल्टा पैसा ही देगी, ठीक है। तो आपको पैसा, आपको इनकम भी जनरेशन, एक तो प्लस सेविंग हो रही है, साथ में आपको इनकम जनरेशन भी आपको हो सकती है, तो दोनों तरीके से ये हाउस होल्ड्स के लिए बेनिफिट है। दूसरा क्या है, यहाँ पे सरकार का फायदा है, सोलर कैपेसिटी को इंक्रीज करेंगे, जो आपके टारगेट्स हैं 500 गीगावाट आपका 2030 तक रिन्यूएबल सोर्सेज से आपको एनर्जी प्रोड्यूस करके दिखानी है, उसमें से 100 गीगावाट तो आपका सोलर रूफटॉप पावर से ही होना है, तो उसमें 30 गीगावाट तक ये हेल्प कर सकता है, जो ये स्कीम है 30 गीगावाट तक आपको उसमें हेल्प करके दे सकती है। अदर बेनिफिट्स देख लेते हैं, एनवायरमेंटल बेनिफिट्स है ऑब्वियसली, कि ये बोला जा रहा है कि अगर 25 साल का हम स्पैन देखें, 25 साल तक ये स्कीम बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट हो, जो इसके गोल्स है, जो इसके टारगेट्स है वो अचीव कर रही है, तो लगभग 720 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन एमिशंस रिड्यूस हो सकते हैं। एंड आगे देख रहे हैं जॉब क्रिएशन, तो जब भी कोई नई चीज आती है, कोई नया प्रोजेक्ट आता है, नया इन्वेस्टमेंट मॉडल आता है, तो इट अल्टीमेटली जनरेट सम जॉब्स, राइट, फॉर द यूथ। तो किस किस में होगा, सेल्स होना है, इंस्टॉलेशन होना है, ऑपरेशन होना है, इन सब चीजों में क्या होने वाला है कि आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट रेट हाई जाने वाला है। तो हर तरीके से अगर हम देखें तो ये हमारे लिए एक विन विन स्कीम सरकार लेके आई है, राइट। देन फॉरवर्ड हम इसमें देखते हैं, एक और कंपोनेंट इसमें ऐड किया गया है, दैट इज मॉडल सोलर विलेज। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, इसी स्कीम के अंडर, राइट, मुफ्त बिजली योजना के अंडर एक और कंपोनेंट इसमें ऐड किया है, मॉडल सोलर विलेज। सिंपल टर्म्स में हम समझना चाहेंगे, सिंपल टर्म्स में ये जो आपका मॉडल सोलर विलेज है, इसका मतलब क्या है कि भाई आपके जितने भी हर एक डिस्ट्रिक्ट से एक गांव उठाया जाएगा, उस गांव को एक रोल मॉडल बनाया जाएगा रूफटॉप सोलर पैनल्स के थ्रू, ठीक है। हर एक डिस्ट्रिक्ट से एक गांव को हम सेलेक्ट करेंगे और उसमें हेल्प करेंगे, सब्सिडाइज रेट पे उसमें इंस्टॉलेशन करवाएंगे रूफटॉप सोलर पैनल्स का, ताकि हर गांव में हर जगह आपकी सोलर पैनल्स पहुंच सके, सोलर एनर्जी पहुंच सके। एंड वो गांव अगर वो सक्सेसफुल होते हैं रेवेन्यू जनरेशन में, वो सक्सेसफुल होते हैं एनर्जी जनरेशन में, तो दूसरों के लिए भी रोल मॉडल बन सके। आइए देखते हैं स्कीम के बारे में।
Under the model solar village component of the scheme, the focus is on establishing one model solar village per district. हर एक डिस्ट्रिक्ट से एक. आपको कंफ्यूज कैसे किया जा सकता है स्कीम में कि एक तो ये इसको बोल देंगे कि ये आपका किसी और स्कीम के अंडर, अम्ब्रेला स्कीम के अंडर ही आती है, तो आपको पता होना चाहिए मुफ्त बिजली योजना के अंडर ही हम इसको लेके आए हैं. साथ में कैसे कंफ्यूज किया जा सकता है कि भाई जो ये आपकी स्कीम है, जो जिसमें ये विलेजेस हैं, ये हर एक स्टेट से एक लिया जाएगा. तो ये बहुत कॉमन सेंस है. हर स्टेट से क्या सिर्फ आपके बस इतने ही विलेजेस सेलेक्ट होंगे इसके लिए? तो हर एक डिस्ट्रिक्ट से एक. ये भी बोला जा सकता है हर एक डिस्ट्रिक्ट से 5, हर एक डिस्ट्रिक्ट से 10 विलेजेस, हर एक स्टेट से 10 विलेज. तो ये कोई ऐसा फिक्स नहीं है. हर एक डिस्ट्रिक्ट से आपका एक विलेज सेलेक्ट किया जाएगा. थ्रू आउट द इंडिया है ये कोई आपका स्पेसिफिक नॉर्थ ईस्ट, स्पेसिफिक आपका बैकवर्ड स्टेट या स्पेसिफिक आपका स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए नहीं है. ये थ्रू आउट इंडिया इसको हम बनाएंगे, अचीव करेंगे. इट एम्स टू प्रमोट सोलर एनर्जी अडॉप्शन, कि हर गांव में इसका अडॉप्शन शुरुआत करी जा सके. एंड इसमें क्वालिफाई करने के लिए पॉपुलेशन शुड बी अबव 5000, और अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट है तो उसमें आपकी विलेज की जो पॉपुलेशन है वो 2000 भी हो सकती है. देन द विलेज इन ईच डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट रेवेन्यू कैपेसिटी विल रिसीव सेंट्रल असिस्टेंट. फिर अगर जो आपके जो रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी है, अगर वो बहुत ज्यादा है तो उनको सेंट्रल असिस्टेंट फिर से आपका क्या मिलेगी, एक ग्रांट मिलेगी, एक आपकी लगभग 1 करोड़ की. एंड उसके बाद जो आपके स्टेट और यूटी की रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसीज बनाई जाएंगी, वो ओवरसी करेंगी इसकी इंप्लीमेंटेशन ढंग से हो रही है या नहीं हो रही है, कोई कमी, कोई आपका कोई इसमें हेल्प चाहिए या फिर इसमें कोई भी कमी आ रही है, उस सब के लिए क्या बनाई गई है, आपकी डेवलपमेंट एजेंसीज बनाई जाएंगी. एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी के अंडर, सुपरविजन के अंडर ये एजेंसीज फंक्शन करेंगी. ठीक है. तो अब ये इतना जो रिन्यूएबल हम करते रहते हैं हर टाइम की, सस्टेनेबल होना चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन करना है. कभी हम ब्लू एनर्जी रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, कभी हम विंड एनर्जी की बात कर रहे हैं, कभी हम अपनी जियोथर्मल एनर्जी की बात कर रहे हैं. तो सारा ये क्या है, नॉन फॉसिल, मतलब क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी से हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी जनरेशन कर रहे हैं, है ना. ठीक है. तो ये इतना सारा न्यूज में क्यों है? बिकॉज इंडिया हैज कमिटेड, इंडिया ने कमिटमेंट करी हुई है कि हम अचीव करके रहेंगे अपने गोल्स. दैट इज, गोल्स क्या है जिनको हम किस कैटेगरी में डालते हैं, पंचामृत प्लेज. ठीक है. तो आपके ग्लासगो समिट, जो कोप ग्लासगो में आपकी जो कोप समिट हुई थी यूएनएफसीसीसी के अंडर, तो उसमें इंडिया ने 5 प्लेजेस लिए थे. पंचामृत मतलब 5 प्लेजेस लिए थे. उनको देख लेते हैं. पहले जो प्लेज है दैट इज 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी. उसमें 280 तो सोलर से होना चाहिए, और 280 जो सोलर है उसमें से भी 100 किस में से आना चाहिए, रूफटॉप सोलर पैनल से. क्लियर है. देन सेकेंड इज टू प्रोड्यूस 5 मिलियन टन्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन. 5 मिलियन टन्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन आपका यहाँ पे प्रोड्यूस करना है. एंड इंडिया एम्स टू अचीव नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय 2070. दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट पार्ट, कि बार बार कोई भी आपका एनवायरमेंट से रिलेटेड, कोई भी एनर्जी से रिलेटेड अगर कोई भी आर्टिकल आता है न्यूज़पेपर में, तो सबसे पहले इसी के बारे में डिस्कस किया जाता है दैट नेट जीरो एमिशन बाय 2070 अचीव करना है. एंड इंडिया ऑल्सो एम्स टू अचीव 50% ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम नॉन फॉसिल एनर्जी बाय 2030. कि जो इसकी रिक्वायरमेंट है, इंडिया की एनर्जी रिक्वायरमेंट है, उसका 50% हिस्सा, 50% ऑफ द रिन्यूएबल जो एनर्जी है, दैट शुड कम फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल्स. राइट. नॉन फॉसिल एनर्जी होनी चाहिए. 2030 तक हमें ये सारा अचीव करना है. एंड इंडिया ऑल्सो एम्स टू अचीव इट्स प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन रिड्यूस बाय कितना, 1 बिलियन टन. 1 बिलियन टन से हमें इसको डिक्रीज करना है. इनकी एंड लिमिट क्या है, 2030. जो ये नॉर्मल गोल्स हैं इनका जो लिमिट है दैट इज 2030. एंड आपका जो नेट जीरो है, बाकी के देशों ने कितना रखा था, 2050, लेकिन यहाँ पे हमने कितना रखा है, 2070. कह रहे हैं कि जो आपका इनिशियल जनरेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस थे, उसमें जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनका कोई हाथ नहीं था. वो तो डेवलपमेंट में अब आए हैं, और अब डेवलपमेंट, अब उनका एमिशन हो रहा है. तो आपका ये बर्डन जो है, जो डेवलप्ड नेशंस पे है, उनके बराबरी पे डेवलपिंग पे नहीं आना चाहिए. अगर उन्होंने 2050 रखा है तो वी हैव केप्ट इट 2070, कि धीरे धीरे चलेंगे लेकिन हम अचीव करके ही रहेंगे. राइट. तो आपके लिए टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्वेश्चन, टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो एक क्वेश्चन है, which of the village has been described as the solar model of this country. है ना. कौन से सोलर पावर्ड जो विलेज है किसको बोला गया है. एक हिंट है आपके लिए कि गुजरात में वो विलेज सिलेक्ट किया गया है, आपका कंप्लीटली 100% सोलर पावर्ड विलेज है. आपने कमेंट सेक्शन में बताना है which that village is. Right. So that's all for today, and thank you and have a nice day.
like the video and subscribe the channel. Thank you.